हेलो डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशन क्रांति में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहां आज हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आंतरिक विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। यहाँ से अधिकतर देखा गया है, यहाँ से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात गाउस का प्रमेय घोषित करने के लिए बोला है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण निम्न स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहला स्थिति दिया है, स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। दूसरा स्थिति दिया है, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर होगा। और तीसरा स्थिति दिया है, स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, गाउस की प्रमेय द्वारा रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात गाउस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए बोला है। बंद पृष्ठ की बात किया है यहाँ, तो हम लोग एक बंद पृष्ठ रखते हैं। मान लेता हूँ एक बंद पृष्ठ है ये। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मतलब एक बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश रखना पड़ेगा। मान लेता हूँ यहाँ +Q आवेश है। इसका रचना लिखते हैं हम लोग। तो माना एक बंद पृष्ठ S के अंदर +Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर इससे R दूरी पर R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो आवेश है, सबसे पहला अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्माण करता है, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र E कहते हैं। विद्युत क्षेत्र E के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/R का स्क्वायर होता है। इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बिंदु P पर एक अल्पांश की रचना करते हैं। मान लेता हूँ यहाँ ds अल्पांश की रचना किया हूँ। आवेश है, आवेश सबसे पहले अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्माण करता है, जिसको विद्युत क्षेत्र E कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे विद्युत बल रेखा निकलता है, तो यहाँ से बहुत सारे विद्युत बल रेखा निकलने वाला है। ये विद्युत बल रेखा होता है वो इस अल्पांश से भी गुजरने वाला है। और यदि विद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ से गुजर जाता है तो उसको हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। रचना में इसी को लिखना है। बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds की रचना करते हैं। बिंदु P पर, ये बिंदु P है जहाँ एक अल्प पृष्ठ ds की रचना करते हैं। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अर्थात फाई E इक्वल E इंटू ds होता है। ध्यान देना, यहाँ जो पृष्ठ है वो अल्प पृष्ठ है, इसीलिए यहाँ बस d फाई E होगा। समीकरण फर्स्ट से हम लोग जानते हैं कि E इक्वल 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर होता है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला से जानते हैं हम लोग। ई का वैल्यू रखते हैं तो फाई ई इक्वल, ई का वैल्यू रखते हैं यहाँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर, साथ में डी एस भी दिया है तो टी एस रखते हैं। डी फाई ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू दिया है क्यू भी रखते हैं, इंटू डी एस को ऊपर ले जाते हैं तो डी एस बटे आर का स्क्वायर होता है। और चूँकि जानते हैं हम लोग डी एस बटे आर का स्क्वायर होता है वो डी डब्ल्यू अर्थात घनकोण के बराबर होता है। तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी साथ में है क्यू इंटू डी डब्ल्यू है साथ में तो डी डब्ल्यू हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाते हैं तो डी फाई ई बराबर, ये ऊपर चला जाएगा एक के साथ गुणा होगा क्यू का तो क्यू इंटू डी डब्ल्यू भी है, डी डब्ल्यू को भी ऊपर रखते हैं, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको देता हूँ समीकरण 7। डी फाई ई बराबर क्यू इंटू डी डब्ल्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो अल्पांश से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। अब फिजिक्स का रूल बोलता है यदि अल्प पृष्ठ मिल गए हम लोग को तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो उसका समाकलन कर देना पड़ता है। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो अल्प पृष्ठ से जो मिला है फाई ई का वैल्यू, इसका समाकलन करना पड़ेगा। डी फाई ई इक्वल क्यू इंटू डी डब्ल्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का समाकलन हो जाएगा। समाकलन होने से डी हट जाता है तो फाई ई इक्वल, क्यू का समाकलन नहीं होता क्यू को करते हैं बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन नहीं होता तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन है तो इसको भी करते हैं बाहर। डी डब्ल्यू का समाकलन होता है, डी डब्ल्यू घनकोण है तो घनकोण का समाकलन 4 पाई होता है, इसका वैल्यू रख देते हैं तो फाई ई इक्वल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका समाकलन होता है 4 पाई रख देते हैं तो क्यू ई बराबर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और गाउस का प्रमेय ये बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ से ये प्रूफ हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।